गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सभी लोग आप। इससे पहले बेटा हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स, 3 वेक्टर और 4 वेक्टर। तो मतलब हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना है। अब बेटा ऐसा नहीं है कि ये वेक्टर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, इसके लिए ना वेक्टर एडिशन के लॉज लगने हैं। तो पहले जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा वेक्टरों को ऐड करने का वो है इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि हम वेक्टर्स अगर बच्चा कंपोनेंट्स में आपको गिवन है तो आप उनको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखिए एग्जांपल से हम शुरू करेंगे। मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, उसका नाम हम रख लेते हैं ए वेक्टर। मेरे पास बेटा बी वेक्टर है। तो पहले एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम पहले हम जर्नल मेथड से मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूं। तो मान लो इसको मैंने कंपोनेंट में लिख दिया इस तरीके से। ये मेरे पास ए वेक्टर के कंपोनेंट आ जाएंगे, कौन कौन से, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो b वेक्टर के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे बेटा, bxi byj प्लस bz k आ जाएगा। तो मेरे पास ये a और b वेक्टर के कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब हमें इन्हें प्लस करना है, मतलब ऐड करना है। तो हम इनको कैसे ऐड करेंगे, तो हम इनको सिंपल लिखेंगे। फर्स्ट थिंग बच्चा ये भी याद रखनी है कि एडिशन ऑफ अ वेक्टर कम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर एक भी वेक्टर है बी भी वेक्टर, तो इनको ऐड करके हमें वापस भी एक वेक्टर ही मिलना है। हमें वापस एक वेक्टर ही मिलेगा, तो a प्लस बी करके भी हमें एक वेक्टर ही वापस आएगा। तो इसको ऐड हम कैसे करते हैं, a प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली i वाले कंपोनेंट को i वाले के में भी जो ऐड करना है आपने, तो लिखना है ax प्लस bx और i यूनिट वेक्टर कॉमन आ जाएगा बेटा यहाँ पे। फिर ay प्लस बी वाई करना आपको सिंपल, ठीक है, और जे यूनिट वेक्टर कॉमन आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ए जेड प्लस बी जेड आपको कर लेना है, ठीक है, और क्या आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये आ गया ऐड करने का तरीका। फिर आ जाएगा ए माइनस बी। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, सारी बच्चा मैंने कम्यूटेटिव बोल दिया, कम्यूटेटिव नहीं क्लोजर है, मतलब ये वापस वेक्टर ही है, कम्यूटेटिव नहीं है, क्लोजर है। वेक्टर कभी कम्यूटेटिव नहीं होते, क्लोजर होते हैं, ठीक है ना। तो a वेक्टर है तो a इसको ऐसे लिखेंगे, फिर ax जहां जहां प्लस है वहां बेटा माइनस आ जाएगा, जहां जहां आपको प्लस नजर आ रहा है वहां वहां आपने माइनस डाल देना इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने एक जनरल मेथड बता दिया आपको कि वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर दे रखे होंगे तो हम कैसे उनको प्लस और माइनस करते हैं। बेटा यहाँ पे प्लस ही आएगा, यहाँ पे आपने माइनस नहीं कर देना, माइनस यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर भी आप माइनस कर दो, यहाँ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जर्नल एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक वेक्टर है मेरे पास ए जिसका नाम है 2i प्लस 4j प्लस 3k, और एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर जिसका नाम हम रख लेते हैं क्या, 4i प्लस 3j प्लस 1k रख लेते हैं, ठीक है। अब बेटा हमें इनको क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे हम करेंगे इनको, देखो हम लिखेंगे a प्लस बी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो 2 प्लस 4 i यूनिट वेक्टर, ठीक है। फिर j के साथ क्या यहाँ पे 4 और वहां j के साथ बेटा क्या है 3, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो साथ में j वेक्टर लिख देंगे प्लस, यहाँ k के साथ क्या है 3 और यहाँ k के साथ क्या है 1, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 4 2 6 4 3 7, मतलब प्लस कर रहा हूँ मैं, प्लस और 3 और 1 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चा आपने ना कंपोनेंट्स मेथड में इन वेक्टरों को ऐड करना सीख लिया है। ऐसे ही इनको आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मतलब a माइनस बी अगर आपको निकालना तो सेम मेथड यहाँ पे वैसे का वैसा ही लगेगा। तो a माइनस बी अगर करोगे तो सेम मेथड बेटा लगाओगे आप, ठीक है। तो मैंने आपको प्लस करना सिखा दिया और माइनस करना भी अगर आप चाहते हो तो मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं माइनस करना भी आपको सिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कर देते a माइनस बी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो जहां मैंने प्लस डाला वहां माइनस डालते रहो, ब्रैकेट के अंदर, बाहर नहीं डालना, क्योंकि वेक्टर हमारे पास जिस फॉर्म में वो उसी फॉर्म में रहना है, ठीक है। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, a माइनस बी बेटा बराबर आ जाएगा किसके, 2 माइनस 4 i यूनिट वेक्टर, फिर प्लस 4 माइनस 3 j यूनिट वेक्टर, फिर 3 माइनस 1 k यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2i, यहाँ पे आ जाएगा 1j और यहाँ पे आ जाएगा 2k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा क्या हो गए, सॉल्व हो चुके हैं। हमारे पास एडिशन ऑफ अ वेक्टर भी हमने सीख लिया है, उस सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर भी हमने सीख लिया, बट कौन सा मेथड से, इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से। अब बेटा हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड से या जियोमेट्रिकल मेथड से वेक्टरों को कैसे प्लस और माइनस करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पेज।
हाउ टू ऐड वेक्टर्स, हाउ टू ऐड वेक्टर्स। केस नंबर सेकंड बेटा, देखिए केस नंबर सेकंड है, हमने वेक्टरों को ऐड करना है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकली हम कैसे वेक्टरों को प्लस और माइनस कर सकते हैं। इसके लिए बेटा हमारे पास दो लाज हैं। अभी याद है ग्राफिकल मेथड में दो लाज हैं हमारे पास। जब भी हम वेक्टरों को ऐड करेंगे बाय गिविंग द ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड से, उसके लिए दो लाज होते हैं। एक लॉ होता है ट्राइएंगुलर लॉ, ये बहुत यूज होगा बेटा आगे, ट्राइएंगुलर लॉ, ट्राइएंगुलर लॉ, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। मैं दोनों आपको समझाऊंगा। पैरेललोग्राम लॉ भी इसको बोलते हैं हम, ठीक है। ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये लॉ क्या कहते हैं, चलो इनको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ट्राइएंगुलर लॉ कहता है अगर आपके पास दो वेक्टर ऐसे हैं, कैसे वेक्टर है, ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर इसकी हेड से शुरू करके जा रहा है, मतलब जस्ट लाइक दिस। आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देख लो। आप इस डायग्राम में खास बात क्या है, पहले वेक्टर का जो हेड है, दूसरे वेक्टर की वहां टेल है बेटा। तो जब भी ऐसे वेक्टर आपको अरेंज किए हुए दिख जाए कहीं पे, तो कहता है a प्लस बी निकालो कि a प्लस बी किसके बराबर होगा। तो अपने फौरन किस लॉ की तरफ मूव करके जाना है, ट्राइंगुलर लॉ की तरफ मूव करके चले जाना है। अब ट्राइंगुलर लॉ ये कहता है कि इसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा वो थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल होगी। लेकिन ट्राइंगल अपने बनानी कैसे है बेटा, वो ट्राइंगल ऐसे बनानी है, मतलब जो थर्ड वेक्टर होगा ना, उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो पहले वेक्टर के इनिशियल के साथ रहना चाहिए, और उसका जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के हेड के साथ रहना चाहिए। इस तरीके से मतलब a प्लस बी का ये जो सम आया है, ये जो वेक्टर हमें a प्लस बी मिला है, ये कैसा वेक्टर है, इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए वो पहले वेक्टर के साथ होना चाहिए, और इस वेक्टर का जो हेड होना चाहिए वो दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिलना चाहिए जाके। तो इसको हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा। हम कहते हैं जब भी दो वेक्टर ऐसे हो, पहले का हेड और दूसरे का इनिशियल पॉइंट मैच कर जाए, उन दोनों का जो सम होगा वो थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइएंगल होगी, और वो एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका इनिशियल पॉइंट पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट के साथ रहेगा, और बेटा जिसका जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जाके मैच कर जाएगा। इस लॉ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम कहते हैं। दूसरा जो लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इस लॉ में क्या खास बात है बेटा, इसको भी बड़े ध्यान से समझ लो। ये ऐसे वेक्टरों की बात करता है जो को इनिशियल वेक्टर होते हैं। कौन से वेक्टर होते हैं, जो को इनिशियल वेक्टर होंगे, जिनका दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होता है। इन वेक्टरों को जब भी आपने ऐड करना है तो हमेशा पैरेललोग्राम लॉ का यूज करना है बेटा। बड़े ध्यान से जो चीजें बोल रहा हूं सुन लो, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें दोनों वेक्टर को इनिशियल होने चाहिए, तब आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे, और इसमें एक वेक्टर का हेड और दूसरे की क्या मिलना चाहिए, आपस में टेल मिलनी चाहिए, ठीक है। अब पैरेललोग्राम है तो मतलब यहां पे हम क्या करें, पहले पैरेललोग्राम पूरी बना लेते हैं। इसके पैरेलल यहां पे ड्रा कर लो एक वेक्टर जस्ट लाइक दिस, फिर यहां पे ड्रा कर लो ऐसे। तो ये देख लो पूरी एक पैरेललोग्राम हमारे पास बन चुकी है, ठीक है बेटा। अब कहता क्या है, इनका जो सम होगा, ए और बी का जो सम होगा वो क्या होगा, वो कहता है वो एक ऐसा, मतलब वो डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। वो डायगोनल शुरू कहां से होगा, इन दोनों के इनिशियल पॉइंट से, ऐसे जस्ट लाइक दिस। डायगोनल दो ही होते हैं, ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल होगा। तो ए और बी का जो सम होगा वो एक डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा, जो शुरू कहां से कर रहा होगा, इन दोनों के इनिशियल पॉइंट से शुरू कर रहा होगा। और आपसे पूछे ए और बी का सम क्या है, तो यहाँ पे ये जो साइड है यही क्या है, ए प्लस बी है बेटा आपके पास। तो ये है हमारे पास दोनों लॉज, ट्राइएंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, इन दोनों में यही है। पैरेललोग्राम लॉ में जो सम होता है ए और बी का वो डायगोनल होता है, इसमें थर्ड साइड होती है ट्राइंगल की, लेकिन उसमें आप ये याद रखना ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। मतलब अगर देखा जाए ना तो ऑपोजिट ऑर्डर के, यहाँ से ऐसे के, यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे आना चाहिए था, मतलब वेक्टर की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी, इन दोनों के आपस में हेड मैट करने चाहिए, हेड सारी मीट करने चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास, देखो मैंने इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। अभी ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्राइंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। अब मैंने तो सिर्फ आपको कंसेप्ट दिया है इसका, अभी हमने इन डिटेल पढ़ना है इसको पूरा। तो आई होप कि ये आज हमने जो सीखा है वेक्टर एडिशन, पहले हमने सीखा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और फिर मैंने आपको ग्राफिकल मेथड में समझाया कि ग्राफिकल मेथड में हम इसको कैसे डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। ट्राइंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की हमने बात की है। ओके, आज हम इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी भी लग रही होंगी। सपोर्ट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।